2025 में कनाडा ने लगभग 75% जो इंडियन वीजा एप्लीकेशंस है उसको रिजेक्ट किया और ये अचानक अनक्वालिफाइड हो गए। अब ये इसके लिए किसी का मतलब इंडियंस पर्टिकुलरली जो अनक्वालिफिकेशन है वो वैसे रीजन नहीं है, बट ये मतलब ना एक सिस्टमैटिक कोलैप्स है। अब ये व्हाट्सएप का फॉरवर्ड नहीं है, सच में ये सोशल मीडिया का एक्सोजरेशन भी नहीं है, ये ऑफिशियल इमिग्रेशन डेटा है। सिर्फ 2 साल पहले जो स्टूडेंट्स का जो रिजेक्शन रेट था कनाडा में वो 30% तक के आसपास था। मतलब अगर अप्लाई करे तो 30% जो लोग है वो मतलब रिजेक्ट हो सकते थे। हर 4 से मतलब 5 जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होते रहते थे 10 में। अब इसमें जो जंप है वो बहुत बड़ा जंप है और अब का जो जंप है वो बहुत सीरियस वाला जंप है, क्योंकि जो एक्चुअली चेंज हुआ वो सुन के सब लोग शॉक होते। अब सबसे पहले ना ये फ्रॉड की वजह से जो कैनेडियन जो अथॉरिटीज है वो क्या करे, थाउजेंड्स ऑफ फेक जो कॉलेजेस है और जो मैनिपुलेटेड एजेंसीज है उनको बैन करने की कोशिश करे। और ये डिटेक्शन में ये मतलब जो एक्सेप्टेंस रेट है बहुत ज्यादा हो रहा, ये मतलब जो एग्जिस्ट कर रही है जो केसेस है ये बहुत ज्यादा हो रहे। इसकी चक्कर में जो शॉकिंग परसेंटेज है वो बहुत मतलब इतना क्रेजी है कि 70%, जो 70% रेशियो है वो लोग रिजेक्ट हो रहे। मतलब कनाडा में अगर अप्लाई कर रहे तो 100 में से 30 लोग शायद से जा सकते हैं, बट 70% जो लोग हैं वो रिजेक्शन ही आएंगे। अब जैसे ही ये स्कैम एक्सपोज हुआ, मतलब जो कॉलेजेस का स्कैम है, जो अथॉरिटीज का स्कैम है, जो एजेंसी का स्कैम है, उसके बाद हुआ ये कि जो पॉलिसी है वो सब चेंज हुए, पॉलिसी रीसेट हुए। कनाडा का एक जो सीरियस हाउसिंग क्राइसिस है और जो रेंट का जो एक्सप्लोजन है और जो जॉब्स है वो बहुत स्लो है और जो पब्लिक का प्रेशर है, मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट की जो पब्लिक रहती है और मतलब जो सिविलियंस रहते हैं वहाँ के, उनका जो प्रेशर है, ये सबकी वजह से जो कनाडा है उन्होंने क्या किया कि भाई जो इनफ्लो का नंबर है उसको कंट्रोल करेंगे, ये डिसीजन लिया। मतलब कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, स्पेशली इंडिया जो कंट्री है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स आ रहे उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से ये लोग चेकिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। और यहाँ पे मतलब कनाडा ने ना कोई ड्रामेटिक स्पीच नहीं दी, बस क्वाइटली एक बात बोल दिया कि जो रिजेक्शन रेट है हम डिफॉल्टली बढ़ा दिए क्योंकि बहुत लोग स्कैम कर रहे। और आज का सिचुएशन ये है कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है वो भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज है जो स्कैम करा रहे थे, बहुत सारे कॉलेजेस है जो स्कैम करा रहे थे, और इसकी वजह से जो प्रॉपर पढ़ने वाला बंदा है वो भी घाटे लग रहा। अब जो एसओपीस है वो बहुत सही वाले थे, बट लोग जो है वो फॉलो नहीं कर रहे, मतलब जो कॉलेजेस है वो फॉलो नहीं कर रहे। और जो बैकग्राउंड चेक्स रहता, जो फाइनेंसेस रहते, जो तौर तरीका है वो जो पहले दिखाते थे, जो वेरिफिकेशन करने पे रहता था, उसमें बहुत सारे स्कैम कर रहे, कॉलेज के रिलेटेड या फिर फंड दिखाने के रिलेटेड, ये सब में स्कैम कर रहे। तो जो स्टूडेंट्स का इनटेक की क्वालिटी है वो खराब हो रही, इसीलिए ये जो वॉल्यूम है स्टूडेंट्स के आने का इसको कम करना ही सही है, ये डिसीजन लिए। अब ये डिसीजन की वजह से पर्टिकुलरली इंडियंस को घाटा लग रहा और 70% तक का रेशियो है। अब तो कनाडा में जो भी लोग जा रहे हैं या फिर सोच रहे जाने की, ये बात ध्यान रख लो कि फंड्स रहे, कॉलेज अच्छा रहा तो भी आप रिजेक्शन में मतलब रिजेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि जो ये मॉडल है अब ये चेंज हो चुका है और इसकी तरफ से 70% स्टूडेंट्स पूरे घाटे लग सकते हैं। अब चाहे आप अच्छे तरीके से रहो या फिर मतलब आप स्कैम तरीके से रहो, कुछ भी हो, जो इनोसेंट लोग हैं ठीक है वो तो मतलब उनको जरा ज्यादा घाटा मिलेगा, बट इसकी वजह से ओवरऑल जो इंडिया के स्टूडेंट्स है उनका जो गेम प्लान है वो पूरा पलट गया। और कनाडा बहुत स्ट्रिक्ट है। अब ये जितने भी कनाडा के लोग हैं इसे शेयर करो, और ये चीज के बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके बोलो।